तो अंत के दिनों में ऐसे कठिन समय आएंगे, मनुष्य पाप करेंगे, व्यभिचार करेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे का लहू बहाएंगे और एक दूसरे को मार डालेंगे। धन की अभिलाषाओं में पड़कर परमेश्वर का निरादर करेंगे, क्योंकि इनका धन इनके लिए इनका प्रभु ईश्वर हो जाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। और इसी रीति से आज हम परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र कामों को देखेंगे, वचन से सीखेंगे, वचन से जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में अवश्य है कि काम करेगा। और जो भाई बहन मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके पूरी देखें, अधूरा ना छोड़ें। तो प्रभु की आशीषें, प्रभु का वरदान हमारे ऊपर इसी रीति से बना रहे, क्योंकि पूरी वीडियो देखने में सच्चाई प्राप्त होगी, आधी वीडियो देखने में आपको आधा ज्ञान प्राप्त होगा। तो मेरे प्रियो, मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में काम करता है। किस रीति से करता है कि जब हम परमेश्वर के वचन में प्रबल होते जाते हैं, सही शिक्षाओं को हम प्राप्त करते हैं, तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में इस रीति से काम करे। और जिस रीति से हम पौलुस की पत्री को पढ़ते हैं, हमें सीख मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है कि पौलुस ने किस रीति से प्रभु के वचन को पाने के लिए अपने दुखों को देखा, तकलीफों को देखा, परंतु परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में बसाया और प्रचार करना आरंभ किया। तो मेरे प्रियो, इसी रीति से जब हम सीखेंगे तो एक सच्चे इंसान बनेंगे। हम तो पापी और व्यभिचारी थे तब कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। और प्रभु यीशु मसीह को जब हम नहीं जानते थे तो हम शैतान के पुत्र और पुत्रियां कहलाते थे। परंतु आज अगर हमने परमेश्वर को जान लिया, प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है और परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का हमने पालन किया है, तो मेरे प्रियो, हमारे लिए सही सीख है कि हम परमेश्वर के वचन में प्रबल हो रहे हैं। तो अंत के दिनों में ऐसे कठिन समय आएंगे, मनुष्य पाप करेंगे, व्यभिचार करेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे का लहू बहाएंगे और एक दूसरे को मार डालेंगे। यही चल रहा है। और हम जब अपनी आंखों को उठाकर परमेश्वर के वचन पर नजर रखते हैं तो हम चाहते हैं और सीखते और देखते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु तेरा वचन तो सत्य है और सत्य मायने में प्रभु तू हमारे साथ रहता है, क्योंकि प्रभु तेरा प्रकाशन, तेरा दर्शन जो हमें प्राप्त होता है, प्रभु हम उसी रीति से आपसे बात करते हैं। तो देखिए, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 1 से 9 पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ये वचन हमारे आंखों को खोल देता है, क्योंकि जो दुख उठाता है उसके लिए सुख की प्राप्ति जरूर होती है। जो अपने मनों को सिद्ध करता है, दीन करता है, उसके लिए अच्छे ज्ञान की प्राप्ति जरूर होती है। तो प्रभु की आशीषें हमारे ऊपर इसी रीति से बनी रहे, क्योंकि आप अगर मसीह के विश्वासी हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, विश्वास और कर्म दोनों को सही रीति से परमेश्वर के लिए करते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। तो देखते हैं वचन क्या कहता है। जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। दूसरा वचन, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र। तीसरा वचन, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर भले के बैरी रहेंगे। और आगे चौथा वचन, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। 5 वचन, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना जरूरी है। 6 वचन देखो क्या कहता है, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। 7वां वचन, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती हैं। 8वां वचन, जैसे अन्नेस और अम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये
भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। 9 वचन कहता है, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। तो हमने जो वचन को यहाँ पर सीखा, हमें ये वचन हमारे दिमाग को खोल देता है। तो अंत के दिनों में ऐसे दिन आएंगे, मनुष्य पापी और बेविचारी हो जाएंगे और एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, उनके लहू को बहाएंगे। हर पाखंड का काम शुरू इसी पृथ्वी के ऊपर होगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसे ऐसे काम करेंगे, चिन्ह और चमत्कार करेंगे कि मेरे चुने हुओं को भी भरमा देंगे। तो इसी रीति से हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और हम परमेश्वर के राज्य से दूर हो जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया उनका मन परमेश्वर के ऊपर सदा के लिए स्थिर बना रहा। परंतु ऐसे पाखंडी बाबा इस पृथ्वी के ऊपर हैं कि जो प्रभु के चुने हुए लोगों को भरमाकर अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये वचन जो हमारे लिए खुलासा करता है और हम सीख पाते हैं कि मनुष्य अंत के दिनों में पाप करेंगे, बेविचार करेंगे, लोभी डिंगमार होंगे और एक दूसरे को सताएंगे, एक दूसरे को भरमाएंगे, परमेश्वर के राज्य से दूर करेंगे और विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी हो जाएंगे, परमेश्वर के वचन से बैर रखेंगे। और तुम अगर प्रभु यीशु मसीह को मानते और जानते हो तो तुमसे विरोध करके प्रभु यीशु मसीह के नाम पर तुमको दोष देंगे और कहेंगे ये तो धर्म बदलते हैं और धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण करते हैं। इस तरह से तुम पर आरोप लगाएंगे, क्योंकि ईसाई के लोग टारगेट किए जाएंगे और हो रहे हैं और ये अंतिम दिन के समय में हो रहा है। परंतु मनुष्य का अंत नहीं हुआ है। सनातनी वही है कि जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है और वो सदा के लिए सनातनी है, क्योंकि वो अंत तक ना मरेगा। परंतु हाँ, सच्चाई, आत्मा, विश्वास उसी मनुष्य के अंदर होगी तो वो परमेश्वर के लिए प्राप्त होगा। शरीर तो मरेगी अवश्य है, शरीर का मरना अवश्य है, परंतु जो आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला हुआ है, जो हम बात करते हैं, ये हम नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है। आत्मा का कभी मरण नहीं होता, आत्मा तो अमर है। मरण उसका होता है जो मनुष्य की शरीर होती है और मनुष्य का मरण अवश्य है। वो भक्ति का भेष धरेंगे, पाखंडी बाबाओं का यही काम होगा। वो भक्ति के काम करेंगे, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े काम करेंगे, जादुई के कामों को देखकर चमत्कार करेंगे, लोगों को भरमा देंगे और लोग भरमावे में पड़ेंगे और कहेंगे वाह, ये तो बाबा चमत्कार भी करता है, ये तो बाबा सारे कामों को करके भी दिखाता है, इसके ही पास ऊपर वाले का ज्ञान पहुंचा है। धन की अभिलाषाओं में पड़कर पाप करेंगे, बेविचार करेंगे, परमेश्वर का निरादर करेंगे, क्योंकि इनका धन इनके लिए इनका प्रभु ईश्वर हो जाता है। और ये परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए वो काम करते हैं, निर्बुद्धि ठहरते हैं, अपनी अज्ञानता में अपने आप को कहते हैं कि हमारा ईश्वर तो महान है, हमारा धर्म तो हमारे लिए सनातन है, तो सनातनी हम कहलाते हैं। ये इस तरह से कहते हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि हम सनातनी इसलिए कहलाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हैं। तो हमारा धर्म नहीं, हमारा कर्म प्रभु यीशु मसीह में हमको सही और सिद्ध करता है और हम प्रभु यीशु मसीह में एक देह होकर परमेश्वर के सनातनी कहलाते हैं। और ऐसे मनुष्य कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि तो निर्बुद्धिता में गिनी जाती है और ये पापी और बेविचारी कहलाते हैं, क्योंकि इनके लिए सारा रास्ता और मार्ग बंद हो चुका है। ये कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और अपनी ही अज्ञानता के द्वारा लोगों को भरमाते हैं, लोगों को गलत शिक्षाओं को देते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल को तोड़ मरोड़ कर लोगों को सिखाते हैं और लोगों को गलत शिक्षाओं में प्रबल करते हैं और कहते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल को तो मनुष्य ने लिखा हुआ है। इस तरह से परमेश्वर के वचन पर ये दोष लगाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े दोषी और पापी और बेविचारी हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की आत्मा से लिखी गई है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को लिखने के लिए किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो लिख देगा। परंतु हाँ, जिस मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, प्रकाशन और दर्शन से परमेश्वर के वो सामर्थ को पाता है, तो सही बातों को लिखता है। इसीलिए कि हम जान पाते हैं कि परमेश्वर का वचन तो स्वयं में यहेजकेल भविष्यद्वक्ता के मुंह में परमेश्वर ने अपने वचन को डाल दिया है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16-17 को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है जरा ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। जब हम 16 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है
पढ़ देता हूं, आपको समझ में आएगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17 वचन देखो क्या कहता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर की महिमा हो। जिस रीति से मैंने पढ़ा और आपने भी जाना और आपको भी दूसरों को बताने की बहुत जरूरत है। जिस रीति से आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, इसी रीति से उन भाई बहनों तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मैं YouTube चैनल पर जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूं, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जब मैं आगे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए इसीलिए दिया गया है कि हम समझ सकें, सीख सकें, परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से हम जान सकें। पवित्र आत्मा का जब अभिषेक हमारे ऊपर होता है, यानी कि पवित्र आत्मा जब सत्य की गवाही देता है, तो हम सही बातों को सीख सकते हैं और लोगों तक परमेश्वर के वचन को सही रीति से पहुंचा सकते हैं। और जब हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 9 को पढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। परमेश्वर की महिमा हो। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है वो सनातनी है, क्योंकि वो सच्चे मार्ग पर चलता है। मनुष्य के लिए उसका धर्म मायने नहीं रखता, परंतु उसका कर्म मायने रखता है कि वो परमेश्वर के लिए किस रीति से काम करता है। यही काम है कि मनुष्य परमेश्वर को जान सके। वही मनुष्य सनातनी कहलाता है जो कर्म और विश्वास पर भरोसा रखता है, और उसका कर्म और उसका विश्वास परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध होता है, क्योंकि वो सच्चाई में गिना जाता है और परमेश्वर का वचन उस मनुष्य के जीवन में काम करने लगता है। तो मनुष्य वही है जिसका कर्म और विश्वास होता है, जो सही रीति से परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखता है, वही सनातनी कहलाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में वो मनुष्य प्रभु की देह में एक हो जाता है और वो सनातनी कहलाता है। परमेश्वर की महिमा हो। और हमारा उद्धार उसी में हुआ है। और हम जब प्रबल हुए हैं तो प्रभु के वचन में, यानी कि जब हम मसीहा के मार्ग पर चलते हैं तब हम धन्य कहलाते हैं, क्योंकि हमारा धर्म नहीं, हमारा परमेश्वर में कर्म सही होता है, और इसी रीति से हम परमेश्वर के लिए सच्चे धर्मी गिने जाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। जब हम मरकुस अध्याय 13 वचन 30 और 31 को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। 31 वचन में देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परमेश्वर की महिमा हो। तो जो परमेश्वर का वचन आया है, आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु प्रभु की बातें कभी खत्म ना होंगी। तो यही मैं बात कहता हूं कि मनुष्य का अंत हो जाएगा, परमेश्वर का अंत कभी नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर तो अमर है, वो आत्मा है। आत्मा को क्या किसी ने देखा है? क्या परमेश्वर को किसी ने कभी देखा है? नहीं देखा है। जो इस पृथ्वी के ऊपर हम परमेश्वरों को देखते हैं, कितने सारे परमेश्वर हैं। कहते हैं कि अगर आप इस मूर्ति के सामने आओगे तो इसमें आपको परमेश्वर दिखाई देगा। अरे मूर्ख इंसान, क्या तू जानता है कि परमेश्वर कौन है? तुझे पता भी नहीं है कि तू किस ईश्वर की आराधना करता है, किस ईश्वर की पूजा पाठ करता है। जान ले परमेश्वर को, सीख ले पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना, तो तेरे निर्बुद्धि ज्ञान को परमेश्वर दूर कर देंगे और तुझे अपने ज्ञान से प्रबल करेंगे। तू सच में, सत्य में परमेश्वर को अपने हृदय, अपनी आत्मा में महसूस करेगा और जान पाएगा कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। और इसी रीति से जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तो अपने धर्मियों के साथ जगत के अंत तक सदैव उनके साथ रहता हूं। परमेश्वर तो हर किसी के साथ रहता है। परमेश्वर तो अपने प्रेम को हर किसी के लिए दर्शाता है, परंतु मनुष्य पाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर के राज्य से वो दूर रहते हैं। और जब तक ये सारी बातें पूरी ना हो लेंगी तब तक किसी का अंत ना होगा। यानी कि परमेश्वर मनुष्य का अंत तब तक ना करेगा
कि जब तक मनुष्य के पास परमेश्वर का वचन पहुंच ना जाए। और यही हमारे लिए सही बातें हैं, और यही हमारे लिए सीख है, और यही हमारे लिए सत्य का ज्ञान है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें और मेरे वचन कभी ना टलेंगे। परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, और परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से क्या कहा, जरा जानेंगे और सीखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। देखिए यिर्मयाह अध्याय 24 वचन 3 से हम 6 तक इसको पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पर जान पाएंगे कि यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से क्या बता रहे हैं। 3 वचन को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं हैं। चौथा वचन देखो क्या कहता है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तो परमेश्वर ने जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता था उससे बातें की और उसको क्या कहा। 5 वचन में देखो परमेश्वर क्या कहते हैं यिर्मयाह से। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीर को, वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, प्रसन्न हो जाऊंगा। 6 वचन देखो क्या कहता है, मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा, और उन्हें नष्ट ना करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ ना डालूंगा तो उनको मैं लगाए रखूंगा। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, पिता उसको काट डालता है, परंतु जो फलती है पिता उसको और छांटता है ताकि और फले। यहूदियों को परमेश्वर ने इसलिए शिक्षा दी थी, इसलिए बताया था कि ये मुझे जान सकें, और इनके द्वारा ये पूरे जाति के जो लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, जो मुझे जानेंगे वो बचाए जाएंगे, उनका नाश नहीं होगा। सच्ची डाली दाखलता परमेश्वर जो हमें बताते हैं कि सच्ची डाली कौन है और दाखलता कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने इस सच्ची डाली और दाखलता के विषय में क्या कहा है। तो ये जो पुराने नियम में यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से परमेश्वर बात करते हैं, यही नए नियम में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा हमसे बात करते हैं। समझने की कोशिश है कि हम कितना समझ सकते हैं, पढ़ने की जरूरत है कि हम कितनी गहराई से पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो सही रीति से परमेश्वर के वचन को पाएंगे, क्योंकि जो मांगते हैं उनको दिया जाता है, जो ढूंढते हैं वो पाते हैं, जो खटखटाते हैं उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया जाता है। और उस स्वर्ग से जब पिता नीचे आता है, यानी कि मैं और पिता दोनों आएंगे, अपने धर्मी के घर में बैठकर अच्छे भोज को ग्रहण करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सीखने में अपने आप को सही और सिद्ध करें और दीन करें कि परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं। आमीन। तो निकम्मा पेड़ कौन सा है और अच्छा पेड़ कौन सा है, अब हम चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, जानेंगे। तो जब हम यूहन्ना अध्याय 15 वचन 1, 2, 4, 5 को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपके दिमाग की बत्ती जलने लगेगी। पहले वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। दूसरा वचन, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। चौथे वचन में देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। 5 वचन में देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है नहीं फलती, पिता उसको क्या करता है, काट डालता है, परंतु जो फलती है पिता उसको क्या करता है, और छांटता है ताकि और फले। और जब हम फलेंगे तो हम फलवंत बनेंगे। इसी रीति से जो कोई परमेश्वर के वचन को मांगता है वो पाता है।
प्रभु के भोज को पाना, आत्मिक भोजन को ग्रहण करना मनुष्य के बस की बात हो कि उसको वो ग्रहण कर सके और परमेश्वर का वचन उसके साथ सदा चलता रहे। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं देखो तुम्हारे साथ जगत के अंत तक सदैव रहता हूं। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। इसी रीति से जब हम सीखेंगे तो हम प्रभु की डालियां हैं। प्रभु हमारा दाखलता है, सच्ची दाखलता प्रभु है और हम उसकी डालियां हैं। ये मनुष्य के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने बात की थी, ये किसी वृक्ष के ऊपर, किसी झाड़ के ऊपर, किसी फल के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने बात नहीं की थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हम मनुष्य के ऊपर बात की थी। आज हर कोई धर्म के लिए लड़ता है, कहता है कि मेरा धर्म महान है, मैं सनातनी हूँ। अरे तुम कहां से सनातनी हो सकते हो, क्योंकि सनातनी तो वो है कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह के काम को करते हैं। तो प्रभु आप सभी लोगों को इसी रीति से आशीष और ब्लेस करें और परमेश्वर के वचन में आप सभी लोग इसी रीति से स्थिर बने रहो। और देखो, जब प्रभु यीशु मसीह की हम बात करते हैं, हम किसी के धर्म का निरादर नहीं करते हैं, हम हर एक धर्म का आदर करते हैं, परंतु अगर उस धर्म में मनुष्य गलत काम करें तो हम उनका निरादर करते हैं, क्योंकि ये धर्म के अनुसार काम नहीं होता है। मनुष्य जब पाप करते हैं, बेविचार करते हैं, निंदा करते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो ये धर्म के पाखंड के काम को करते हैं। और ये धर्म का पाखंड जो है ये सच्चे धर्म में गिना नहीं जाता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसीलिए परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें कि आप सीख सकें, जान सकें, परमेश्वर के वचन में प्रबल हो सकें। और यही परमेश्वर का वचन है कि जो मनुष्य के दिमाग को खोल देता है और हर कोई प्रभु यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन को परमेश्वर में बदल देता है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें और परमेश्वर की महिमा हम इस रीति से करते रहें, सच्चाई को जाने, सत्य पर चलें, सही सीख को अपने जीवन में रखें और गलत काम करने से, पाप और व्यभिचार करने से, पियक्कड़पन, पेटूपन, हर एक नशा से हम अपने जीवन को बचाएं और अपने परिवार को भी बचाएं कि प्रभु की आशीष इसी रीति से हमारे जीवन में काम करता रहे कि हम अपने जीवन को प्रभु में सिद्ध करके सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत करें। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और